Welcome back, students. This is the second part of our chapter, The Physical Feature of India, class 9. We have already discussed the two important physical feature of India, that is Himalayan mountains, second is northern plains, and third one we will start from this third one, that is the peninsular plateau. The peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. Peninsular plateau is a tableland. It means it is an elevated flat land. এটা ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସମତଳ ଭୂମି ଅଟେ and composed of କୋଉଥିରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି କ୍ରେଷ୍ଟଲାଇନରେ କ୍ରେଷ୍ଟଲାଇନ୍ ମିନ୍ସ igneous and metamorphic ରକ୍ସକୁ ହିଁ ବୁଝେଇଥାଏ ତ ବେସିକାଲି ଏଇ peninsular plateauଟା igneous metamorphic rocksରେ ତିଆରି ହେଇଛି and it is a part of Gondwana land also ଏଇଟା Gondwana landର part ଅଟେ peninsular plateauଟା look at this the total was known as Pangaea and Pangaea got divided into two supercontinent Laurasia and Gondwana फास्ट रु पांजिया थिला पांजियाटा दुई भाग रे भाग हे गला टोटल सब कंटिनेंट मिसी की थिला दुई भाग हैला दुई भाग रु गोटे पार्ट हैला लॉरेसिया अन्य पार्ट हैला गोंडवाना गोंडवाना रो गोटे स्मॉल पार्ट होउची गोंडवाना रो स्मॉल पार्ट होउची ए हमर इंडियन पेनिनसुला लुक एट दिस एई पार्टटा टैथिस सी देकी लॉरेसिया एई पार्ट सहित यार कोलाइड हेतिला कोलाइड हैला परे हमर इंडियन लैंड मासटा तयारी हेछि इंडियन लैंड मास आउ हिमालयन माउंटेन भी तयारी हेतिला This plateau consists of two broad divisions, namely Central Highland and Deccan Plateau. এই প্লেটুটা দুই ভাগে ভাগ হয়েছি সেন্ট্রাল হাইল্যান্ড আও ডেকান প্লেটু উই শ্যাল ডিসকাস দিস টু পার্ট ইন ডিটেল সো ফার্স্ট স্টার্ট উইথ সেন্ট্রাল হাইল্যান্ডস তো সেন্ট্রাল হাইল্যান্ডস কাহাকু কুহଯିବ দি পার্ট অফ পেনিনসুলার প্লেটু লাইং to the north of Narmada River, covering a major area of Malwa Plateau is known as Central Highland. तो पेनिनसुलर प्लेटू रो सही पार्ट जो पार्ट कि नर्मदा नदी रो ऊपर को रही नॉर्थ को रही सही पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड कह तो मालवा प्लाटी रो मैक्सिमम रीजन ये रही था यार साउथ रे विंध्य सातपुरा माउंटेन रेंज रही वेस्ट रे दी इंडियन डिजर्ट रही ईस्टर्न एक्सटेंशन को यार बुंदेलखंड कह जाए आउ छोटनागपुर प्लेटू यार ईस्ट पटे रोची तो यही रीजन रे बहुत सारा रिवर्स भी बही था दी रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन आर चंबल सिंध बेतवा केन एंड दामोदर तो सेंट्रल हाईलैंड एरिया रे यही सब रिवर्स गुड़िक बही था मैप रे देखा देख चंबल एटा रही इट इज ए ट्रिब्यूटरीज ऑफ जमुना एंड बेतवा आल्सो तापरे केन देन सोन देन दामोदर दीज आर द रिवर्स व्हिच drains the central highlands look at Deccan Plateau. The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to south of river Narmada. Deccan Plateau गोटे लैंडमास अच्छी जो लैंडमासटा कि नर्मदा रिवर साउथ रे रही देख यहाँ नर्मदा रिवर यार नॉर्थ रे आम पड़ा सेंट्रल हाईलैंड साउथ रे रोची डेकान प्लेटू यार नॉर्थ रे सातपुरा रेंज रही सातपुरा पर्वतमाला रही ईस्टर्न एक्सटेंशन रे महादेव कैमूर आउ मैकाल हिल्स रही लुक एट दिस यार महादेव हिल्स मैकाल हिल्स एथि रही ईस्टर्न एक्सटेंशन ए पर्यंत रही यार तबे नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन कबीर एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ कोचर हिल्स गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स एंड छोटनागपुर हिल यार नॉर्थ ईस्ट रे कौ जिनिस रही कबीर एंगलोंग प्लेटू आ नॉर्थ कोचर हिल्स ए आसाम रीजन रे ही रही गारो खासी जयंतिया ए नॉर्थ ईस्ट रीजन रे रही तो डेकान प्लेटू रो छोट पार्टा एठी भी तार रही आठी रही छोटनागपुर प्लेटू
highest in the west and slope gently eastward। तो डेकान प्लेटूटा यार वेस्ट रे बेसी हाई रही यार उच्चता बेसी रही ईस्ट अपेक्षा से जेते भी गोदावरी कृष्णा महानदी यही सब नदी मान बे ऑफ बेंगल पटकू बही ओनली खाली दुईटा नर्मदा और तापी नदी ही वेस्ट कोस्ट बा आरबियन सी रे पड़ी। Next, here in Deccan Plateau we can find black soil which is known as Deccan Trap। आउ ए डेकान प्लेटू रे जो ब्लैक सॉइल मिली था सेटा को डेकान ट्रैप कहा जाए। दी वेस्टर्न घाट एंड दी ईस्टर्न घाट मार्क दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ दी डेकान प्लेटू रेस्पेक्टिवली। तो ए डेकान प्लेटू रो वेस्टर्न एज रे मार्क करछि वेस्टर्न घाट आउ ईस्ट रे ईस्टर्न घाट रही। तो वेस्टर्न घाट बाबद रे जानिबा। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू दी वेस्ट कोस्ट सहित पैरेलल है कि वेस्टर्न घाट रही। दे आर कंटिन्यूअस एटा कंटिन्यूअसली रही छाड़ी छाड़ी नहीं से मानकर भीतर डिस्टेंस नहीं पूरा लागी लागी से माने माउंटेन्स रेंज रही वेस्टर्न घाटा हायर देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाटा ईस्टर्न घाट रो बेसी तार हाइट रही केते हाइट रही एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर। एवरेज हाइट मानकर 900 रु 1600 मीटर पर्यंत रही एंड इट कॉज ओरोग्राफिक रेन्स। वेस्टर्न घाट द्वारा ओरोग्राफिक रेन भी होता है। ओरोग्राफिक रेन क्या कह दी रेन कॉस्ट बाय द मॉइस्चर व्हेन पास्ट ओवर ए माउंटेन ऊपर रे जदि मॉइस्चर पास गला आ ताहा द्वारा जदि गोटे प्रकार रेन है ताहले सेटा को ओरोग्राफिक रेन कह। तो वेस्टर्न घाट द्वारा ओरोग्राफिक रेन होता है व्हेयरएज दी ईस्टर्न घाट डज नॉट कॉज ओरोग्राफिक रेन। हाईएस्ट पीक कौन रही वेस्टर्न घाट रो हाईएस्ट पीक होची आनाईमुड़ी। यार उच्चता 2695 मीटर अटे। तापरे ईस्टर्न घाट इट लाइज पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट। एटा ईस्टर्न कोस्ट रे रही ता सहित पैरेलल है कि बट दीज आर डिसकंटिन्यूअस। एटा कंटिन्यूअस नुहे वेस्टर्न घाट परिका डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर अटे। एवरेज एलिवेशन भी कम 600 मीटर अटे। आउ यार हाईएस्ट पीक रो ना होची महेंद्रगिरी। इट्स हाइट इज 1500 मीटर। यार हाइट होची 1501 मीटर जोटा कि हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट रो। नेक्स्ट जो फोर्थ फिजिकल फीचर इंडिया रो होची दी इंडियन डिजर्ट। भारत रो मरुभूमि बा थर्ड डिजर्ट। द इंडियन डिजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स ठारू वेस्टर्न मार्जिन रे ही आसी थाए द इंडियन डिजर्ट। देखो यही रीजन रे रही राजस्थान रीजन रे एठी अरावली हिल्स रही। अरावली हिल्स रो वेस्ट पटे रोची इंडियन डिजर्ट। रेनफॉल के देखे जाए वेरी स्कैंटी रेनफॉल इज फाउंड इन दिस एरिया। अबाउट 150 मिलीमीटर पर ईयर रेनफॉल अकर्स इन दिस रीजन। तो बहुत कम वर्षा होता है यही डिजर्ट मरुभूमि रीजन। तो जान 150 मिलीमीटर पर ईयर वर्षा होता है। इट हैज एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन। एरिड क्लाइमेट सुखिला जलवायु देखा जीवा एरिड रीजन कहीं वर्षा तो कम होले लो वेजिटेशन भी हे बहुत कम वृक्षलता बढ़ी। लुणी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। आउ ए डिजर्ट रीजन रे खाली लुणी गोटे बड़ रिवर लुणी ही गोटे एकमात्र रिवर रही रीजन रे। तापरे हियर वी कैन फाइंड बर्चन्स। आउ ए डिजर्ट रे बर्चन्स गुड़िक देखा को मिले। बर्चन्स कौन क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। एठारे थिबा छोट चंद्र आकार मून बुझुछ तो चंद्र आकार
बालचंद्र आकार जो ड्यून्स गुड़िक देखा जाए। ड्यून्स माने कौन बालुका पहाड़ जोटा कि देखा जाए यहाँ पिक्चर देइछि बाली रे तैयारी पहाड़ को एटा को ड्यून्स कह। तो जो छोट छोट बाली पहाड़ रही सेटा को बर्चन्स कह जाए। बर्चन्स डिजर्ट रे ही देखा जाए। तापरे फिफ्थ जो फिजिकल फीचर रोची सेटा होची द कोस्टल प्लेन। द पेनिनसुलर प्लेटू इज flanked by stretches of narrow coastal strip running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। तो कोस्टल प्लेन टा को रीजन टा को कहा जाउची ना जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पर्वतमाला थिला ताठारु वेस्टर्न घाट रो वेस्ट पटे जो रीजन कोस्टल एरिया किछि रहुची सेटा से रीजन टा होची कोस्टल प्लेन वेस्ट कोस्टल प्लेन आउ ईस्ट रे भी रही ईस्ट कोस्टल प्लेन बे ऑफ बेंगल साइड को। तो वेस्ट कोस्टल प्लेन बाबद रे जानबा इट इज ए नैरो प्लेन नैरो रही सरू अटे एटा। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण Mumbai Goa and the central stretch is called Kannada plain while the southern stretch is referred to as Malabar coast। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 भाग करा है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन is divided into 3 section and these 3 section are कोन कोस्ट। एटा 3टा भाग करा है। कोन कोस्ट काकू कहा जाओ मुंबई रो गोवा रीजन को कहा जाओ कोन कोस्ट। तापरे मिडिल रे कन्नाडा कोस्ट। कन्नाडा कोस्ट कहीं है एटा कर्नाटक रीजन रो एरिया। तो कन्नाडा प्लेन कहा जाओ कन्नाडा कोस्ट भी कहा जाए। तापरे मालबार कोस्ट ए रीजन को कहा जाओ जोड़ा कि बेसिकली केरला रीजन रे आसुची। तापरे देखिबा ईस्ट कोस्ट स्टाइल प्लेन। तो देखो The plains along the Bay of Bengal are wide and level। ईस्ट कोस्ट वाइड अटे ओसारिया अटे लेवल भी अटे समतल अटे। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन नॉर्दर्न सिरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। तो ईस्ट कोस्टल प्लेन टा 2 भाग करा है नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट रे। नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट। Large rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coast। ଆଉ ईस्ट कोस्ट रे एई सबु नदी गुड़िक महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी निजर निजर डेल्टा फॉर्म करिसंती। देख मैप रे देखी देबा महानदी देख एठी जेते बेले भी समुद्र पाखा पाखी आसी डेल्टा फॉर्म करथाय। गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर भी एठी फॉर्म करी थाए। तो ईस्ट कोस्ट रे एई सब नदी गुड़िक पहुंची थांती बे ऑफ बेंगल रे। एंड इन द ईस्ट कोस्ट चिलिका इज एन इम्पोर्टेंट फीचर। देखो चिलिका चिलिका लेक रही एटा इंडिया रो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक अटे। आउ चिलिका कोठी अछि यू नो दैट it lies in ओडिशा। तापरे फिफ्थ जो फिजिकल फीचर रही इंडिया रो सिक्स्थ अटे। सिक्स फिजिकल फीचर दी आइलैंड्स भारत रो कोको आइलैंड रही। You know that India has 2 group of island that is Lakshadweep Islands groups and Andaman and Nicobar Island groups। First we will know about Lakshadweep Island group। It is a coral island। एटा कोराल आइलैंड अटे। कोराल इज एन मैरिटाइन एनिमल। एटा गोटे सामुद्रिक प्राणी छोट छोट प्राणी। एटा एमानकर स्केलेटन रे आ एमाने जो कैल्शियम कार्बोनेट छाड़ी थांती ताहा द्वारा जो आइलैंड तैयारी होता है सेटा को कोराल आइलैंड कहा जिवो। तो यार टोटल एरिया केते रही 32 स्क्वायर किलोमीटर। कारावती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। आउ यार हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक केंद्र बा कैपिटल टा कोटा कारावती आइलैंड अटे। कावारती आइलैंड अटे।
ग्रेट डायवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना फाउंड हियर आउ एठारे डायवर्सिटी रही विभिन्नता रही फ्लोरा आउ फौनार उद्भिद प्राणीर तापरे अर्लियर दे वर नोन एज लाकाडीप मिनिकॉय आमिनडीप इन 1937 दिस वर नेम्ड एज लाक्षाद्वीप तो आगरू 1973 पूर्वर यही आइलैंड गुड़िकर ना अलग अलग थिला लाकाडीप मिनिकॉय और आमिनडीप 1973 रे यार ना चेंज करके लाक्षाद्वीप कराई आउ एठारे गोटे आइलैंड रही पीटी आइलैंड इज अन इनहेबिटेटेड तो एठारे लोक मैंने बसवास करती नहीं एंड इट हैज ए बर्ड सेंचुरी आउ एठारे गोटे पक्षी अभयारण्य रही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आमर सेकेंड ग्रुप ऑफ आइलैंड होची अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एठी रही बे ऑफ बेंगल रे यू कैन सी इट आउ लाक्षाद्वीप एठी अरबियन सी रे थला अछि नेक्स्ट they are bigger in size and are more numerous and scattered अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप टा बड़ अटे साइज रे एंड न्यूमरस बेसी संख्यार भी बेसी अच्छी 500 रु बेसी आइलैंड रही छोट छोट एंड द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रोड आउ यही पूरा टोटल आइलैंड ग्रुप को दुई भाग कराई जानिछ अंडमान गोटे आ गोटे को निकोबार नॉर्थ पार्ट को अंडमान कहा जाए आउ साउथ पार्ट को निकोबार कहा जाए the great it has great strategic importance for the country आ भारत पाई अंडमान और निकोबार आइलैंड बेसी इम्पोर्टेंट अटे स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेंट रखुची आमर विशेष उद्देश्य पूर्ति करुची बा साधन करुची देखो अंडमान और निकोबार आइलैंड रे आ जदि इंडियन जदि नेवी रहिला ताहेले निश्चय बे ऑफ बेंगल को कंट्रोल करि पारिबो एई रास्ता दे अन्य कंट्री रो शिप गले इंडिया रो परमिशन दरकार पड़िबो आ एठारो बिजनेस भी करबा पई बा ट्रेड रिलेशनशिप रखिबा पई भी ए हेल्पफुल अटे एई आइलैंड टा नेक्स्ट देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड आउ एई ग्रुप ऑफ आइलैंड रे डाइवर्सिटी रही फ्लोरा और फौनार उद्भिद प्राणीर विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी देखा जाती जमती कि लाक्षाद्वीप रे देखा जाती ठीक से एठारे भी फ्लोरा और फौनार डाइवर्सिटी रही तो डू यू नो गुड़िक मझिरे मझिरे थिला बुक रे से गुड़िक देख जे माजुली आइलैंड माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर is the largest inhabited riverine island in the world रो सबुठारु लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड नदी मध्य रे थिबा आइलैंड रो ना होची सबुठारु बड़ माजुली आइलैंड जोटा कि इंडिया रो आसाम रे रही ब्रह्मपुत्र नदी रे ही तैयारी हेची दोआब इज मेड ऑफ तापरे दोआब इज मेड ऑफ टू वर्ड्स दुईटा वर्ड रे तैयारी हेची दोआब गोटे होची दो आ गोटे होची आप दो मीन्स टू दो माने दुई जानिछ आ आप मीन्स वाटर पानी सिमिलरली पंजाब टा केमती हो ना पंच मीन्स 5 और 5 और आप मीन्स वाटर सेठारु पंजाब हैला पांचटा नदी बहिची पंजाब रीजन रे सेति पई तार ना भी तार ना एमती पंजाब हेची The Chilika Lake is the largest salt water lake in India. Chilika सबुठारु largest salt water lake अटे इंडिया रो लुणी जल रही एठी India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar group of island. India रो गोटे मात्र volcano रही अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप रे से जो गोटे आइलैंड रही बैरन आइलैंड से बैरन आइलैंड रे ही रही नेक्स्ट जगह सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय हिमालय किछि उच्च पर्वत श्रृंग गुड़िक रही
माउंट एवरेस्ट तो जानिछ 8848 कंचनजुंगा इंडिया रे रही 8598 मीटर तार उच्चता तो यही सब रही इंडिया रो आउ नेपाल रे रही मैक्सिमम हिमालय रो माउंटेन पीक्स गुड़िक तो यहाँ रिमेम्बर करदेव माउंट एवरेस्ट रो उच्चता तापरे कंचनजुंगा तापरे आउ कोड़ा आसी नंदा देवी रो हाइट जो 7817 तापरे नचमा बरवा यही सब मैक्सिमम टी मन रखिदेव and this is the end of the second chapter of class 9th physical feature of India. I hope you understood very well. Thank you.